आर्मी चीफ और फौजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाने और उन पर कड़ी तनकीद करते हुए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलवाने के बाद इमरान खान अब उन्हीं से मुज़ाकरात के लिए एक के बाद एक पैगाम भिजवा रहे हैं और फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी है कि फ़ौज और PTI के दरमियान बदएतमादी और टकराव को ख़त्म करने के लिए काम करें, मगर ये वाज़ेह रहे कि इमरान खान पहली दफ़ा फ़ौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार नहीं कर रहे हैं। वो पहले भी कई दफ़ा इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं और इसका फ़ौजी क़यादत की तरफ से वाज़ेह और सख्त शराइत पर मबनी जवाब भी सामने आ चुका है, जिसे आपके सामने रखेंगे। जबकि हुकूमत और अदलिया के दरमियान मुहाज़राई भी बढ़ने जा रही है। आज हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में एक अहम बिल कौमी असम्बली में पेश किया है और इसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने की कोशिश की जा सकती है। मगर बात करेंगे आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान इमरान खान की सहाफ़ियों से की गई गुफ्तगू की। आज समाअत के दौरान नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया, जबकि वकलाए सफाई ने नैब के एक और गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब पर जिरा मुकम्मल कर ली, जिसके बाद केस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो गई और फिर समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल के कमरा अदालत में पेश किया गया। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि सिर्फ तनकीद की है। जिस पर सहाफ़ी ने पूछा कि आप फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और उन्हीं से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के ज़रिए पहुँचा है। तो इस पर सहाफ़ी ने पूछा कि अगर वहाँ से मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया जाए तो क्या आप मुज़ाकरात करेंगे? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा, उसने IG पंजाब के साथ मिलकर हम पर जुल्म किया। इमरान खान ने मजीद कहा कि मरियम नवाज फाशिस्ट है, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया तो उसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है कि मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दें। 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। हुकूमत का एक ही मकसद है कि PTI और फ़ौज को लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म करवा दें। इमरान खान तहरीक इंसाफ और फौजी क़यादत के दरमियान बदएतमादी का खात्मा चाहते हैं ताकि मुज़ाकरात के लिए फ़िज़ा कायम हो सके और फिर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की हिमायत से पीछे हट जाए और तहरीक इंसाफ के लिए इक़्तिदार में आने या नए इलेक्शन की राह हमवार हो जाए। इस मकसद के लिए इमरान खान गुज़िश्ता कुछ दिन से बराह रास्त फौजी क़यादत को पैगामात भी भेज रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके रवैये में ये एक मस्बत तब्दीली आई है, मगर इस वक्त तो फौजी क़यादत की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। लेकिन अब से तकरीबन 3 महीने पहले 7 मई को DG ISPR ने PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक वाज़ेह किया था कि कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पर हमला आवर हो तो उससे बातचीत नहीं हो सकती, बशर्ते कि कौम के सामने सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगे। तासुर दिया जाता है कि डील हो गई और ओहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फलां पहुंच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सके हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, किसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। फौज का ये मौक़िफ़ है और दूसरी तरफ इमरान खान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान बदएतमादी का खात्मा चाहते हैं, जिसके लिए ना सिर्फ खुद बराह रास्त पैगामात भेज रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी को भी हिदायत कर दी है कि फौज के साथ मिसट्रस्ट यानी बदएतमादी को ख़त्म किया जाए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक PTI के ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बदएतमादी और टकराव का खात्मा चाहते हैं, जिस पर काम करने के लिए इमरान खान ने कुछ अहम पार्टी रहनुमाओं को इजाज़त दे दी है। जब इस हवाले से PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान से रब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की, बल्कि बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह पाकिस्तान PTI और फौज के बेहतरीन मफाद में है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलतफहमी, बदएतमादी और टकराव की फ़िज़ा को ख़त्म किया जाए।
खबर के मुताबिक पीटीआई के जराये ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर खान समेत कुछ पार्टी रहनुमा पीटीआई और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन इम्कान का जायजा ले रहे हैं। खबर के मुताबिक पार्टी के समझदार हल्के पीटीआई के सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना किरदार से परेशान हैं और अंदरूनी खाना वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पार्टी के सोशल मीडिया ने पीटीआई और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ और कशीदगी पैदा की है। खबर के मुताबिक पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की शदीद ख्वाहिश है कि पार्टी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एतमाद साजी के इकदाम शुरू किए जाएँ। पीटीआई के एक अहम रहनुमा का कहना था कि हमें अपनी मौजूदा पोजीशन से पीछे हटना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो कुछ हुआ है, बैरिस्टर गौहर खान और कुछ दूसरे रहनुमा उसे रिवर्स करने के एजेंडे को जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। एक जराये ने कहा कि हम दोनों के दरमियान बदएतमादी का खात्मा चाहते हैं। खबर के मुताबिक पीटीआई और फौजी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के ख्वाहिशमंद पार्टी रहनुमाओं के लिए ये अब भी एक चैलेंज है कि पार्टी के सोशल मीडिया को जल्दी पर तेल डालने से कैसे कंट्रोल किया जाए। खबर के मुताबिक ये बात तस्लीम की जाती है कि पाकिस्तान से बाहर बैठे कुछ लोग अपनी गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज सोशल मीडिया पोस्ट से पीटीआई और इमरान खान दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर सोशल मीडिया के किरदार पर इख्तलाफ पाया जाता है और इसे फौज के साथ मिसट्रस्ट का असल जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खुद तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन 22 जुलाई से पार्टी के सोशल मीडिया की वजह से गिरफ्तार हैं। उन पर सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ मुहिम की सरबराही करने के इल्जाम लगाए गए हैं और पीका एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है। और आज भी अदालत ने रऊफ हसन को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हालांकि वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं, खुद बता चुके हैं कि सोशल मीडिया उनके भी कंट्रोल में नहीं है, बल्कि उसके सरबराह अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं। आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अचानक फ़ौज को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं और नुमाइंदा मुकर्रर करने का कह रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि इमरान खान को पता है कि उनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है, जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। इस हवाले से पहले बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से, जो आज अडियाला जेल में मौजूद थे। इमरान खान से उन्होंने बात भी की। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है मुसलसल पेशियों में आपने इमरान खान साहब से सवालात किए हैं, उनसे बातें की हैं, उनका रवैया नोट किया है। अब जो वो बयानात दे रहे हैं, ज़ाहिर बयानात के अल्फाज अलग हैं, मगर क्या आपको उनके लबो लहजे में, रवैये में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? इमरान खान जो बात कर रहे हैं उसमें तब्दीली दिख रही है या एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ ही है थोड़े बहुत अल्फाज के बदलाव के साथ? शाहजेब अडियाला जेल से इमरान खान ने आज तक जितनी भी गुफ्तगू की है या जितने भी बयानात दिए हैं, उसमें पहले के मुकाबले में अब उनके मौक़िफ़ में वाज़े डिफरेंस आपको नज़र आएगा। पहले वो कहते थे कि मैं मुज़ाकरात क्यों करूं, मेरी मजबूरी नहीं है। उसके बाद एक मौके पर उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात चाहता हूं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी, आपको याद होगा, उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिबली फराज और उमर अयूब शामिल थे। उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात का वक्त जो है वो गुजर गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात मैंने पहले भी किए थे जनरल बाजवा से, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। लेकिन गुज़श्ता जो 2-3 समातों से उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ़ को पैगामात भी भिजवाए कि आप न्यूट्रल हो जाएं, और ये भी उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे और फ़ौज के दरमियान लड़ाई कराना चाहती है। उसके बाद उन्होंने GHQ के सामने एहतजाजी कॉल का एडमिशन भी किया। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात की ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं और फ़ौज से मुज़ाकरात चाहते हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। इस पर उनसे सवाल हुआ कि आप फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते रहे, आप फ़ौज के बजाय सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहते? उस पर इमरान खान ने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कोई साख नहीं है। SIFC जो है वो क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, जो इस वक्त एक्चुअल मुल्क चला रहे हैं, उनके साथ बात होगी। मोहसिन नकवी किन का नुमाइंदा है? उस पर उनसे दोबारा सवाल हुआ कि अगर आप कह रहे हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, अगर इन केस फ़ौज ने कल मोहसिन नकवी को ही अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया तो क्या आप उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे? उस पर उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उसने हमारी पार्टी को IG पंजाब के साथ
साथ मिलके हमारी पार्टी पर जुल्म ढाए हैं और उसके साथ किसी सूरत हम बात नहीं करेंगे। हुकूमत के बारे में तो वो मुसलसल कह रहे हैं कि हम ये बेटा, मगर 47 और जो की- सोशल मीडिया है, अब ज़ाहिर पार्टी के अंदर जो मामलात हैं उस पर साराभाई साहब ने रिपोर्ट किया कि बड़ा अदम इत्मीनान पाया जाता है। रऊफ हसन साहब भी भुगत रहे हैं, हालांकि वो तो बता चुके हैं कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान मुकम्मल ओनरशिप लेते हैं सोशल मीडिया की, या वो भी खुद समझ रहे हैं कहीं ना कहीं के ज्यादती हो गई है? क्योंकि जितनी भी पोस्ट हुई है वो तो अभी तक इमरान खान साहब के अपने अकाउंट पर भी और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर भी मौजूद हैं। इमरान खान क्या सोचते हैं? नहीं, उन्होंने हमेशा अपनी सोशल मीडिया टीम को हमेशा डिफेंड किया है और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये अवामी प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो तनकीद होती है उसको दहशतगर्दी के साथ ना जोड़ा जाए। आज उन्होंने ये भी बात की कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने मुझे टेरियान केस में फंसाने की कोशिश की और जो मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था उसको उन्होंने दुरुस्त करार दिया। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मेरे केसेस से अलहदा हो जाएं और मेरे और मेरी एहलिया के जितने भी केसेस हैं वो क्यों उन केसेस में बैठते हैं।